तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि अगले किस्त का पैसा जल्द ही मिलने वाला है, ऐसे में अगर आप पीएम किसान के लाभार्थी हैं और आप एलिजिबिलिटी स्टेटस में नो हैं, तो उसे आप कैसे यस करेंगे, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पिंक ऑनलाइन टिप्स में। अगर यह चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं बता दूं कि पीएम किसान के तहत जो 6,000 रुपया मिल रही थी, उसे जल्द ही 9,000 रुपया सरकार करने वाली है। तो आइए जानते हैं कि अगला किस्त से पहले अपनी एलिजिबिलिटी को ठीक कैसे कर लें। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे अगर आप पीएम किसान के लाभार्थी हैं तो आप यहाँ देख पा रहे हैं एलिजिबिलिटी स्टेटस में 3 चीज़ें अभी दी गई है, जो आप इन तीनों में अगर आपकी क्राइटेरिया पूरी होती है तो आपको अगला किस्त आते रहेगी। इसमें क्या है, पहला है लैंड सीडिंग, ये जो देख रहे हैं लैंड सीडिंग, दूसरा है ई-केवाईसी और तीसरा है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस। तो ये तीनों अगर आपका यस है तो आप पैसा लेने के एलिजिबल हैं। अगर आपको ये तीनों में से कोई एक भी अगर नो शो कर रहा है तो आप अगला किस्त से वंचित हो जाइएगा। तो आइए हम लोग सबको एक एक करके जानेंगे कि अगर आपका इसमें से कोई एक या दो या तीनों अगर नो है, अब फिर पिछला पैसा आपका रुका हुआ है, अभी तक पैसा नहीं आ रहा है, तो इसे आप यस करके इसको ग्रीन टिक यानी कि हरा टिक लगा करके कैसे आपको अगला किस्त आने के लिए आप एलिजिबल हो जाइएगा। तो जैसे देखिए आप यहाँ पे मैं एक दूसरा दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये तीनों यस है ना। तो इस तरीक़ा से आपका भी तीनों यस होना चाहिए, ये लैंड सीडिंग भी यस और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी यस और ई-केवाईसी भी यस होना चाहिए। तो मैं बता दूं कि तीनों को कैसे आप यस कर पाइएगा अगर तीनों में से आपका एक भी अगर नो है तो सबसे पहले आइए बात करते हैं ई-केवाईसी के बारे में। तो जान लेते हैं कि ई-केवाईसी में अगर आपके पास नो है तो उसे कैसे आप यस करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपका यहाँ पे स्टेटस में ई-केवाईसी नो शो कर रहा है तो इसके लिए आप 3 तरीक़ा से ई-केवाईसी कंप्लीट कर पाइएगा। ई-केवाईसी करने के लिए आपको पोर्टल में आ जाना है। पोर्टल में आ जाने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं कि देखिए पीएम किसान के पोर्टल में यहाँ देख रहे हैं ई-केवाईसी। तो ई-केवाईसी में जाने के बाद आपको 3 तरीक़ा से आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। पहला है कि आप ओटीपी के माध्यम से अपना ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। यहाँ आप अपना आधार नंबर डालिएगा, उसके बाद आधार नंबर डालने के बाद आपके आधार में जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसमें ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरीफाइड करेंगे तो ये हमारा इस तरीक़ा से केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा होता है कि आपको फिंगर लगा करके, दूसरा है आपका बायोमेट्रिक के माध्यम से। अगर आपका आधार में मोबाइल नंबर नहीं दिया हुआ है तो आप बायोमेट्रिक के माध्यम से भी अपना ई-केवाईसी को पूरा कर पाइएगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है, वही आधार नंबर डालेंगे, इमेज यहाँ पे कैप्चर डालेंगे और फिर अपना फिंगर लगा करके आप कर सकते हैं। देखिए तीसरा है मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। मोबाइल एप्लीकेशन में आप अपना आधार नंबर डाल करके जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो मोबाइल नंबर दिए हैं उसमें ओटीपी आएगा और उसको लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ये इस तरीक़ा से ई-केवाईसी का एक ऑप्शन आएगा, ई-केवाईसी इज पेंडिंग फॉर कंप्लीशन। तो इस तरीक़े से यहाँ क्लिक हेयर टू कंप्लीट योर ई-केवाईसी में क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैमरा खुल जाएगा। कैमरा के सामने हम लोग फेस स्कैनिंग करके भी वीडियो के माध्यम से इस ई-केवाईसी को पूरा कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस को नो है तो यस कैसे करेंगे। अगर यहाँ पे आपका नो है तो इसको यस करने के लिए आपके पास जो बैंक खाता है यानी कि जो पासबुक आपका बैंक अकाउंट है उसको आधार के साथ लिंक करना होता है। तो इसके लिए करना क्या होता है कि आपको बैंक अपना जो बैंक है, बैंक शाखा है, वहाँ जाना है और वहाँ के ब्रांच में आपको यह बताना है कि आधार के साथ हमको इस बैंक अकाउंट को लिंक कर देना है, ताकि इसको हम लोग डीबीटी लिंक भी कर सकते हैं कि यह एक डीबीटी लिंक कर देना है ताकि सरकार के द्वारा जो दी जाने वाली जो राशि है
वह रुके नहीं और सीधे आपके बैंक खाते में आ जाए। तो इस तरीक़ा से आधार बैंक अकाउंट सीडिंग करने के लिए आपको बैंक जाना होगा और बैंक में यह बात बतानी होगी, तो वो कर देंगे। अब आते हैं तीसरा, ये लैंड सीडिंग। ये लैंड सीडिंग अगर नो है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अब ये लैंड सीडिंग नो है, तो आखिर ये लैंड सीडिंग नो होता क्यों है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो पीएम किसान का जो लाभार्थी हैं, उसका ज़मीन का डिटेल पीएम किसान में ऐड नहीं किया गया है, जिसके कारण से लैंड सीडिंग नो दिखाता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ब्लॉक जाना होगा। ब्लॉक में वहाँ पे ब्लॉक या फिर आपको डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे पीएम किसान का कार्यालय है, वहाँ पे जा कर के अपना जो बैंक का रसीद है और पीएम किसान का जो रजिस्ट्रेशन आईडी है, ये दोनों ले करके आपको वहाँ जाना है और वहाँ इस बारे में बताना है कि लैंड सीडिंग हमारा नो है, इसको ऐड करना है। तो वहाँ से ये भी आपका कर दिया जाएगा। तो मैं एक बात और बता देना चाहूँगा कि बहुत ऐसे प्रखंड कार्यालय है जहाँ पे अभी भी ये लैंड सीडिंग का काम नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर कमेंट करें, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।